योजना चलाई। अब उसमें जो है वो लोग चाहता था कि हम लोगों को जो करना है उसके लिए हमने कहा था कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उसका कितना अच्छा किया था। 2006 से ही जो शुरू कराए थे 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, 73,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए भी एक राउंड और करके इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। तो अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले हम लोगों ने किया 2,68,000 और दूसरा जो इन लोगों का था उसके लिए जो काम किया तो उसके लिए फिर से इसके अलावा बीपीएससी द्वारा अब 45,000 नए पदों पर शिक्षकों का की हवाली शुरू की जा रही है। और बिहार में कोई कुछ किया था जी? शिक्षकों को भी कोई कुछ नहीं किया था। हम ही लोग किए हैं, जो कुछ भी किए हैं हम ही लोग किए हैं और आगे भी करेंगे। लगता है नीतीश कुमार शिक्षकों पर, बिहार के गुरुजी पर मेहरबान हो गए हैं और आज औरंगाबाद में बड़े इशारे कर दिए। शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, आगे क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने इशारों में कहा है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ये भी हम बताएंगे। शिक्षकों की कौन कौन से मुद्दे हैं ये भी बताएंगे। लगातार हम बता रहे हैं कि शिक्षकों की बात जो है नीतीश कुमार तक पहुंची है। नीतीश ने बड़े इशारे अपने टीम को किए हैं, टीम भी इस पर काम कर रही है। लगता है अब गुरुजी पर चाचा मेहरबान हो गए हैं। आज इशारे भी कुछ इसी तरीके के दिए हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका प्यार आशीर्वाद मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। बिहार में शिक्षकों की संख्या करीब 6 लाख है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस चैनल को रोजाना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। आप तमाम शिक्षकों से हमारा आग्रह है, विनम्र अपील है, आप अगर अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तमाम दर्शकों से ये अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षकों की लगातार से मांग रही है कि जो वेतन में विसंगतियां हैं उसको ठीक किया जाए, जो छुट्टियों में कटौती हुई है उन छुट्टियों को दिया जाए। नियोजित से ये शिक्षक लगातार भेदभाव का आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं और कहते रहे हैं सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। काम हम उतना ही करते हैं जितना रेगुलर शिक्षक करते हैं, लेकिन सरकार ने जो वादे किए आज तक नहीं निभाया। नियोजित शिक्षक लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे कि हमें आप परमानेंट कीजिए, समान काम के समान वेतन दीजिए। और इसी मुद्दे के, इसी मांग के बाद जो है नीतीश कुमार ने शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर रेगुलर करने की बातें कही। आज औरंगाबाद में फिर नीतीश कुमार ने दोहराया और कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग था कि हमको आप रेगुलर कर दीजिए। और हम लोगों ने किया भी जी, हम लोगों ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा ले करके और आप रेगुलर कर दीजिए। लोगों ने दिया भी, 3.5 लाख आंकड़े भी गिनाए कि 3.5 लाख से ज़्यादा कर दिए। 75,000 बच गए हैं, उनका भी आगे कर देंगे, एक राउंड में देख लेंगे। मामूली परीक्षा की भी बात कही, लेकिन अब शिक्षकों का कहना है कि चचा मामूली परीक्षा कहाँ है। अगर मामूली परीक्षा सक्षमता में अगर होता और उस तरीके का प्रश्न आते तो फिर खास परीक्षा कैसा होगा। परीक्षा तो ऐसा लिए चचा कि बीपीएससी का जो आप अधिकारी बनाते हैं उससे भी कमज़ोर नहीं, उससे भी मजबूत प्रश्न पूछे गए थे। पसीना छूट गए थे सक्षमता परीक्षा देने में। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आया था और इसको आप मामूली कहते हैं। चचा मामूली उसी तरीके का है और रेगुलर नौकरी भी जो आप वादे किए उसी टाइप का रेगुलर नौकरी भी है। जिस तरीके के साधारण परीक्षा लिए गए उसी तरीके का ये असाधारण वेतन भी है और नौकरी भी है, सामान्य नहीं है। ये पहले का रेगुलर नौकरी से हम जो मांग कर रहे थे वो नौकरी नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का नौकरी है। लेकिन इसी गुस्से को भांप चुके हैं नीतीश कुमार, इसीलिए पहले जमुई में, फिर उसके बाद में फिर बांका में, भागलपुर में और फिर आज औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बात, खास करके नियोजित शिक्षकों की बात उन्होंने कहा कि हमने कैसे नौकरी दिए, हमने कितना काम किया, शिक्षकों पर खासा ध्यान दिया
और शिक्षकों का जो भी बच रहा है उसको हम कर देंगे। नीतीश कुमार क्या कुछ औरंगाबाद में बोले हैं, पहले ये वीडियो को सुनिए, फिर हम समझते हैं आगे क्या क्या होगा। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया, जैसे ही सरकार बनी शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब उसमें जो है वो लोग कहता था कि हम लोगों को जो करना है कुछ करिए, हमने कहा था कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उसका कितना अच्छा किया था। 2006 से ही जो शुरू कराए थे 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। ये सब था उन लोगों के लिए सब तरह से। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है, तब हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भी लेके द्वारा 2,68,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो ये जो बहाली कर रहे थे तो पहले वाले जो लोग थे 3,68,000 वाला बता दिए, उसमें से बहुत लोग इसमें शामिल हुआ था। तो उसी में से 28,976 इसमें शामिल हो गया था। तो टोटल तो 2,58,000 हम लोगों की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग भी आया था तो हम लोगों ने कहा कि भाई इनको क्या जरूरत है, बीपीएससी में जाएगा, इन सबको बड़ा दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके में तय कर दिए। तो उसके चलते इन लोगों का 4 परीक्षाओं में हो गया है। जो उन लोगों का 3,68,000 था उसमें से तो 28,976 उसमें हो गया था, इधर आ गया था। जो बचे थे तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को ठीक किया जाए। तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। तब उसके बाद बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए भी एक राउंड और करके इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। तो अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले हम लोगों ने किया 2,68,000 और दूसरा जो इन लोगों का था उसके लिए जो काम किया 2,66,000 हो गया। तो इसको लेके 5,24,000 हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है 73, तो उसके लिए भी हम करवा ही रहे हैं कि उसको जो भी पूरा दे देंगे, जो हो जाए उसमें आ जाए, जो भी आ सके उसके लिए। और फिर इसके अलावा इसकी संख्या को आप बढ़ाने के लिए पहली बार तो हम लोग एक बार बीपीएससी किए, तो उसके लिए फिर से इसके अलावा बीपीएससी द्वारा अब 45,000 पर नए पदों पर शिक्षकों का की हवाली शुरू की जा रही है। तो एक एक तरह से सब तरह के काम जो शुरू किया उसको बढ़ाया, पहले जो था उसको भी और पढ़ता किया, जो बचा है थोड़ा बहुत उसके लिए भी कर रहे हैं और बाकी सब कुछ किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों ने किया सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी तरह से उसके बाद किया स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही। आज पहले की बात है जो हम लोग शुरू किए थे उसके पहले वाले का ख्याल है। तो जो बाद में हुआ तो उसके लिए जो कुछ भी था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए, तो पहले से ही जो हम लोग शुरू किए उसके पहले का था मात्र 39 परीक्षा ही आते थे। इसमें प्रति 1 या 2 मरीज आता था। इसको देख करके तो हम लोगों को इतना बुरा लगा था कि भाई कोई इलाज के लिए जाएगा, कोई भी होगा उसके लिए होना चाहिए, ये तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सब काम किया। अब प्राप्त ये वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र ये सब काम हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब इसके बाद जितना भी था पहले से कई लोग जो आया था हम लोग के पहले वाला सरकार वो तो कुछ नहीं किया था।
उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज थे और कुछ नहीं किया था। हम लोगों को इसको बढ़ाया गया तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत इसको की संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर अब उसको बढ़ा रहे हैं, इस पर 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएगा और उसके अलावा सब जगह के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जिक्र पूरा किया जा रहा है। सब हो जाएगा, सब तरफ से हम लोगों ने काम किया। तो उनके तरफ से मात्र 6 थे, तो हम लोगों ने देख करके कहा कि भाई जो 6 वाले हैं उनको और बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो थे उनका तो हम करके काफी कुछ खोल उनके घर को काफी तरफ बढ़ाए हैं। नीतीश कुमार के ये आप वीडियो देख लिए, नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, आप बात को समझ गए होंगे। जितना चचा बोल रहे हैं बात उतनी ही नहीं है, उससे आगे की बात है। नीतीश जी अब राज्यसभा जीत चुके हैं, नियमतः वो नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, कयास भी यही लगाए जा रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार में घूमने के बाद भी चचा ने ये बात नहीं कहा। जो चचा बोलते हैं करते नहीं है, जो कहते हैं करना है उसको कहते नहीं हैं। तो चचा जी शिक्षकों के बड़े सौगात देने वाले हैं, शिक्षकों की बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या बड़ा देने वाले हैं ये नहीं कह रहे हैं। बस शिक्षकों की बात करके शिक्षकों को एक संकेत दे रहे हैं कि आप नाराज़ मत होइए, आप परेशान मत होइए, हमने ही दिया है, हम ही आगे देंगे, जो बच रहा है हम ही पूरा करेंगे। ये नीतीश कुमार का इशारा है, नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है। शिक्षकों को सब्र रखना चाहिए। नीतीश कुमार के कई करीबियों ने कहा कि हम कैमरे पर आकर ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पास शिक्षकों की मुकम्मल फाइल है। नीतीश कुमार शिक्षकों की बेहतरी के लिए बेहतर तरीके से सोच रहे हैं और शिक्षकों से भी कहीं ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। नीतीश कुमार पढ़ाई, शिक्षक, फिर महिलाओं के विकास, इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार ज़्यादा सोच रहे हैं। महिलाओं को भी देकर जाएंगे, शिक्षकों को भी देकर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वोट की सियासत करते हैं। नीतीश को देखकर आज बिहार ही नहीं देश के कई राजनीतिक जो है पार्टियां और देश के बड़े बड़े नेता जिनके नाम नहीं लिए जा सकते हैं नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं और वोटों की अब सियासत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं, इसीलिए बिहार के राजनीति का चाणक नीतीश कुमार को कहा जाता है। नीतीश कुमार को ये पता है या उन्हें बताया जा रहा है कि मास्टर और कलेक्टर को अगर आप खुश कर लिए तो फिर सत्ता के सिंहासन से कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार शिक्षकों को, मास्टर साहब को खुश करने जा रहे हैं और कलेक्टर साहब तो गदगद हैं ही, ये आपको पता है। क्योंकि आज तक नीतीश कुमार डांटते जरूर हैं लेकिन किसी कलेक्टर पर नाराज़ नहीं होते हैं। किसी आईएएस पर आप डायरेक्ट नीतीश कुमार पर को नाराज़ होते नहीं देखे होंगे। अगर आईएएसओं पर सवाल खड़े हुए हैं तो बड़े बड़े एजेंसियों के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार आज तक नहीं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को हर आईएएस पसंद करता है और गुरुजी को भी कहें तो गुरुजी भी अंदर अंदर पसंद ही करते हैं। तो चचा जो है आखिरी पारी में कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़े संकेत दे रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में शिक्षकों को क्या देते हैं, इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और आप भी इंतज़ार कीजिए। जो जानकारी निकल कर आएगी हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।